यस फ्रेंड्स, तो अब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। प्रिपेयर कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। ओके, सिर्फ इन्होंने स्पेसिफिक कर दिया कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ से बताइए। ऑफ मैसर्स क्रिएटिव फर्निशिंग लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015। तो हम लिखेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड दिस। यहाँ पे लिखेंगे हम कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। चलिए अब पढ़ते जाएं। प्लांट एक्वायर्ड बाई इशू ऑफ 8% डिवेंचर्स। ठीक है, तो प्लांट परचेज किया हमने 1,56,000 का, और डिवेंचर इशू किए हमने 1,56,000 के। तो नेट फ्लो जो हुआ वो कितना हुआ? नील। तो नॉर्मली ये बताया गया है कि जब भी कोई आप इशू ऑफ शेयर और डिवेंचर फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश करते हैं तो उसका एंट्री नहीं करते हैं। ठीक है। दूसरा है क्लेम रिसीव्ड फॉर लॉस ऑफ प्लांट। तो क्लेम रिसीव्ड हुआ है कितने का? 49,600। चलिए आगे पढ़ें। अनसिक्योर्ड लोन गिवन टू सब्सिडरीज एंड इंटरेस्ट ऑन लोन रिसीव्ड फ्रॉम सब्सिडरीज। पहले तो अनसिक्योर्ड लोन गिवन है, वो -4,85,000। फिर इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन लोन कितना मिल रहा है? 82,500 ये मिला है। चलिए अगला पढ़ें। प्री एक्विजिशन डिविडेंड रिसीव्ड, ठीक है, कितना है? 62,400। प्री एक्विजिशन डिविडेंड रिसीव्ड 62,400। इसके बाद है डिवेंचर इंटरेस्ट पेड, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। टर्म लोन रिपेड, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटीज है। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, ये हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज है। इसके बाद है TDS ऑफ ₹80,000। ओके, मतलब हमारा 82,200 ये डिडक्ट हुआ है। तो एक तरह से हम इसको इंटरनल प्रेजेंटेशन कर सकते हैं कि ग्रॉस हमारा 76,200 था, TDS कट गया हमारा 8200, और नेट हमें ये रिसीव्ड हो गया। ठीक है, चलिए आगे पढ़ें। बुक वैल्यू ऑफ प्लांट सोल्ड, ये क्वेश्चन में लिखा है 84,000 है, ये प्लांट की बुक वैल्यू है, और लॉस हमने 9600 का है। तो सेल वैल्यू
ऑफ प्लांट। ठीक है जी। अब इसका एक बार सम टोटल कर ले तो आपको पता चल जाएगा। 49,600 प्लस 82,400 प्लस 68,000 प्लस 74,400 माइनस 4,85,000। क्या छूट रहा है? 49,600 हो गया, क्लेम रिसीव्ड हुआ है, ठीक है। 62,000 हो गया, कहीं गड़बड़ हो रही है, चलो फिर से देखते हैं। 74,400, 68,000, 62,400, 82,500। अच्छा, ये जो आइटम है, ये हमारा क्लेम जो रिसीव्ड हुआ है, ये नॉर्मल आइटम नहीं है, तो इसको हम अलग से लिखते हैं, यहाँ नहीं लिखते हैं। पहले नॉर्मल आइटम लिखेंगे, माइनस 4,85,000, यह है 1,97,700 और ये नेगेटिव आया, तो हम लिखेंगे कैश यूज्ड इन investing activities before extraordinary item। ठीक है जी। अब हम इसमें करेंगे claim received for loss of plant 49,600। तो ये आया नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। समझ गए फ्रेंड्स? तो इस क्वेश्चन में दो बातें समझने की थी कि पहला जो ट्रांजैक्शन है उसका ट्रैक नहीं करते हैं, नोट करके लिख देते हैं। प्लांट परचेज्ड बाय इशू ऑफ 8% डिबेंचर डज नॉट रिजल्ट एनी फ्लो, सो इट कैन बी इग्नोर्ड। इसको इग्नोर कर दो या जैसे मैंने शो किया वो भी कर सकते हो। ठीक है, आई होप आपको पॉइंट पूरा क्लियर है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।